तो लंब बटे आधार का मतलब क्या होगा दोस्त? लंब क्या है 4 और आधार क्या है 3, तो 4/3, यही आंसर है बी बार। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के इसके 2-3 क्वेश्चन थे, बड़ा आसान है, अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो। इंग्लिश में नहीं हो पाएगा, माफ कीजिएगा उसके लिए। बाकी मैं बता सकता हूँ दाएं बाएं को क्या कहते हैं। दाएं मतलब होता है राइट, बाएं मतलब होता है लेफ्ट, उत्तर दिशा का मतलब होता है नॉर्थ। बहुत बढ़िया, रियलमी और आरती भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जी नहीं हो पाएगा, हिंदी में ही है। कोई तकलीफ है तो आप क्लास को छोड़ सकते हैं, बाकी एनटीपीसी का ही मैं करवा रहा हूँ, कल जो आया था हिंदी में ही मिलेंगे। जी सारे क्वेश्चन हिंदी में ही है। नहीं आता, हिंदी इंग्लिश में दोनों में है, पर मेरे पास हिंदी में ही है। देखिए क्या कह रहा है, 6 व्यक्ति हैं, पी क्यू आर एस टी यू, टोटल 6 मेंबर हैं, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया। आगे ये कह रहा है पी और क्यू अंतिम छोरों पर बैठे। बहुत बढ़िया, तो आप बिठा दीजिए अंतिम छोरों पर, कहीं भी बिठा दो आप। ये आप यहाँ से बनाना स्टार्ट कर दें, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो आप यहाँ से कर लीजिए। टी क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, टी जो है क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो आप कहीं भी क्यू को बिठा लो। यार क्या बन रहा है ये, कहीं भी आप क्यू को बिठा लीजिए। मान लीजिए यहाँ मैंने क्यू को बिठा दिया। अब क्यू इधर, देखिए नॉर्थ की तरफ फेस करके हैं, उत्तर की दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, इसका मतलब इनका राइट इधर साइड होगा। क्यू जो है वो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो टी के दाएं से बिठा दो भाई इसको। तो टी के दाएं से दूसरे स्थान पर, तो टी अगर यहाँ होगा तो देखिए टी का सेकंड राइट क्यू हो जाएगा। टी के दाएं से दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और एक बात और पता है कि पी और क्यू जो है वो अंतिम छोर पर है। बहुत बढ़िया, पी और क्यू जो है वो क्या है, अंतिम छोर पर। आंसर ही बता दिया, बताइए, बहुत बढ़िया। तो मतलब अगर ये क्यू इस छोर पर बैठा है, इसका मतलब पी इस छोर पर होगा। एक कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, तो पी को इधर बैठना होगा। पी इधर बैठ चुका है। बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहा है, यू और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं। यू और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, पी आर के निकटतम दाएं बैठा है। पी जो है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, उल्टा बना दिया मैंने? अरे यार, यस सर। ठीक, अब बता ही नहीं रहा कि मैंने उल्टा बना दिया। पी और क्यू अंतिम छोर पर, टी क्यू के दाएं से, सॉरी क्यू के दाएं से था, हो जाता है कई बार, क्यू के दाएं से था। क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन था, टी था। ये बिल्कुल ठीक है। अब बिल्कुल ठीक है, टी जो है वो क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर। अब क्यू इस छोर पर हो गया तो पी इस छोर पर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6, पी इधर हो गया, बस खत्म कहानी हो गई। अब तो पी जो है वो आर के दाएं बैठा है। पी जो है आर के दाएं, मतलब आर को यहाँ बैठना पड़ेगा, तभी तो इसके दाएं होगा, पी होगा। और क्या बात कह रहा है, यू और आर के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यू ये है, तो 1 और 2, यू यू इधर हो जाएगा। यू और आर के बीच में 2 व्यक्ति हो गए। अब बचा कौन अकेला, एस बच गया। एस बच गया, सभी लोग बैठ चुके हैं। अब आगे पूछ क्या रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एस के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो एस के बाएं से तीसरे स्थान पर, एस के लेफ्ट में कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्यू। क्यू इज द राइट आंसर। अंजू का बिल्कुल ठीक था, बहुत बढ़िया है ना, अब सही है ना। आप बना लेना, मैं क्वेश्चन दे दूंगा। इसका बताइए, क्या क्या ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं मौखिक ही? बता देते हैं, हिंदी इंग्लिश वालों को बता देते हैं। इंग्लिश में ये कह रहा है 2 वर्ष के लिए है, टाइम है 2 ईयर, 10% की दर से 2 वर्षों का जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज 500 रुपए है। उतने ही समय के लिए आप सीआई याद कीजिए, मतलब 500 रुपए आपको 2 साल का एसआई दिया है, रेट 10% है। आप सीआई बताइए, सीआई क्या होगा? लड्डू सवाल आए थे सारे के सारे, जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। यस, सर ए ऑप्शन ऑप्शन। ए। यस, बहुत बढ़िया। देखिए ठीक है अंजू, आपका भी ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, मैंने आपको एक बात सिखाई थी, अगर आप ट्री बना के ही कर लो, ये ऑप्शन रियल में, वेरी गुड। रागनी, यस बिल्कुल ठीक है। मैंने एक बात बताई थी, साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है। तो मुझे बताइए, अगर 2 सालों में 500 रुपए साधारण ब्याज मिला है, 2 सालों में कितना मिला है, 500, इसका मतलब पहले साल भी 250 मिला होगा और दूसरे साल भी 250 मिला होगा, तभी तो 2 सालों का साधारण ब्याज 500 होगा, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल बराबर होता है। आगे एक बात और दे रखी गुरु, आगे इन्होंने ये बोला है कि 10% रेट है, 10% रेट है, सीआई लगा रहे हैं। तो मुझे बताइए, अगर आप एसआई लोगे तो ये दोनों तो आएंगी, सीआई में क्या हो जाता है, इस पर भी ब्याज आप ले लोगे एक बार, तो इस पर भी आप ब्याज ले लो, इसका 10% सेकेंड ईयर में आप ले लेंगे, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 25। ये पूरा क्या हो जाता है, सीआई हो जाता है।
बस इन्हीं को तो जोड़ना है। 250 225 तो क्या हो जाएगा 525 इज द राइट आंसर। ट्री बना के ही मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। ये बताइए दोस्त, ब्लड रिलेशन की एक पजल टाइप की है, छोटी सी है, बहुत आसान में कर सकते हैं आप। और ध्यान रखिएगा जैसे इसमें बैंकिंग जैसा नहीं होता कि अगर एक कोई पजल दे दी तो उसके क्वेश्चन सारे एक साथ देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन पूछे तो इसके पता चला 10-12 क्वेश्चन बाद यही फिर वापस आ रहा है। और डीआई भी एक साथ नहीं दिए होते, डीआई भी अलग अलग होते हैं। हाँ, डीआई के क्वेश्चन नहीं है हमारे पास से, बाकी सब है। देखिए बड़ा आसान है, आप फैमिली ट्री से बना सकते हैं, बहुत आसान बात है। पी जो है वो क्यू की माता है, पी क्यू की माता है, पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी इज द मदर ऑफ क्यू। पी जो है वो क्यू की माता है, ये हमने बना लिया, पी क्यू की माता है, पी इज द मदर ऑफ क्यू। आगे क्या कह रहा है, क्यू वाई की बहन है, क्यू जो है वो सिस्टर है किसकी, वाई की। तो ये सिस्टर को आपने ऐसे बना दिया, सेम जनरेशन में रहेगी, ब्रदर सिस्टर सेम जनरेशन में। आगे कह रहा है वाई जो है वो ई का पति है, वेरी गुड। वाई जो है पति है किसका, हस्बैंड हो गया किसका, ई का। ये इसका मतलब ई हो गई इसकी पत्नी। ठीक है जी। आगे क्या कह रहा है, एफ जो है वो वाई का पुत्र है। ऑप्शन बी सर। बहुत बढ़िया। डी आ गया है रागनी का, आप भी कह रहे हैं, चलिए देखते हैं। एफ जो है वो वाई का, ठीक है चलिए देखते हैं। एफ जो है वो वाई का पुत्र है, तो वाई का पुत्र नीचे आ जाएगा, एफ सॉरी। आगे क्या कह रहा है, जी ई का भाई है, जी जो है वो ई का भाई है, तो ई ये है, तो इसका जी इसका। ई जो है, सॉरी जी जो है वो ई का भाई है, ये भाई हो गया इसका, बहुत बढ़िया। एन जो है वो जी का पिता है, सब कुछ तो दे दिया। एन जो है वो क्या है, जी का पिता। बस खत्म, पिता है तो ये प्लस आपने बना दी, ये फैमिली ट्री बन गया। क्या इसको तो आप कर पाओगे, इसमें कौन तकलीफ है आपको, नहीं है। आगे देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कई बार गलती कर देते हैं, पता होता है फिर भी हम गलत कर जाते हैं। देखिए कैसे, ये पूछ रहा है पी ई से किस प्रकार संबंधित है। इसका मतलब आप हमेशा याद रखिएगा कि सेकंड वाला व्यक्ति पहले वाले को क्या बोलेगा। आपको हमेशा ऐसे ही देखना है कि सेकंड वाला जो व्यक्ति है वो पहले वाले को क्या बोलेगा। तो ई जो है वो पी को क्या सर कहेगा। भाई लग रहा है मुझे तो। कैसे भाई लग रहा है, बी आएगा सर होगा ऑप्शन। ना फिर? सास होगा। यस हाँ, बातें कर रहे हैं आप, देखिए सास हो जाएगी, बिल्कुल ठीक कहा, सासू माँ। यस, बहुत खुशी हो रही सासू माँ सुन के। देखिए ई ये है, ई के बाद ये देखिए ई का ये क्या है, पति है, और ये क्या है, इसका जो पति है उसकी सिस्टर है, उसकी सिस्टर है, इसका मतलब ये भाई बहन हो गए आपस में। और इनका पति, सॉरी इनकी माता जी है, पी जो है इनकी माता जी है, तो ई के लिए क्या लग गई बताओ, सास ही हुई ना। बताइए, रिश्ते की उम्र हो रही, आपको यही नहीं पता है कौन सास है कौन क्या है, कैसे बात बनेगी। आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट वाला है, पजल सेम है। इन्होंने कहा है जी जो है वो वाई से किस प्रकार संबंधित है, मतलब वाई जो है वो जी को क्या कहेगा, वाई जी को क्या कहेगा। चलिए देखते हैं वाई जी को क्या कहने वाला है। देखिए वाई जी को क्या कहेगा, बताएगा कोई। ऑप्शन सी सर। ठीक है चलिए, वाई जी सर को, भाई। बहुत बढ़िया। देखिए वाई जो है वो जी को क्या कहेगा, भाई क्यों कहेगा, आप कैसी बातें करते हैं। सर भाई भाई है, नहीं कहेगा सर, साला हुआ। बताओ, अच्छी बात है, भाई नहीं ब्रदर इन लॉ। साला है। यस यस, देखिए ब्रदर इन लॉ। देखिए ये भाई हो गया, भाई की पत्नी हो गई सुंदर सी, और सुंदर सी पत्नी का है सुंदर सा भाई, तो जी भाई हो गया, पत्नी का भाई, दैट इज ब्रदर इन लॉ। हिंदी वाले इस बात से नाराज ना हो कि यहाँ पर साला क्यों नहीं लिखा, ब्रदर इन लॉ लिखा मिलेगा। चलिए ठीक है, इतना कर सकते हैं आप, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। ये बताइए, एक बेलन का वक्र पृष्ठ है, इंग्लिश वालों के लिए बता दो, वक्र पृष्ठ का बेलन का मतलब होता है सिलेंडर। ठीक है दोस्त, बेलन का मतलब क्या है, सिलेंडर, और वक्र पृष्ठ का मतलब है सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। और ऊंचाई का मतलब है, हाइट आपको दी है 14, वॉल्यूम आपसे आयतन पूछ रहा है। ठीक है, अब आप निराश नहीं होंगे कि हिंदी में ही है क्वेश्चन, नहीं, सब बता दिया मैंने। सिलेंडर का सी एस ए दिया 308, हाइट 14 दी है, और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। बताइए, टेल मी द आंसर। देखिए अगर आपको याद है सारे फॉर्मूले तो बहुत आसान है, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सिलेंडर के आप भूल गए होंगे, हो सकता है फॉर्मूले। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम पूछ रहा है। हाँ वॉल्यूम पूछ रहा है जी, आयतन। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और सिलेंडर का सी एस ए होता है 2 पाई आर एच।
और सही इसके टीएसए की बात करें तो टीएसए होता है सिलेंडर का 2 पाई आर आर प्लस एच। कम से कम इतनी उम्मीद तो करता था मैं आपसे कि आपको इतना याद होगा। वॉल्यूम मतलब आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। टीएसए 2 पाई आर आर प्लस एच। अब तो बता दो। थर्ड ऑप्शन वेरी गुड। मुझे लगता है ना इसके ऑप्शन शायद गलत है, क्या नहीं सही है? एग्जैक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया, देख लेते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठ जो है वो 360 है। वक्र पृष्ठ का मतलब होता है सीएस से। सीएस से आप कहेंगे 2 704 आ रहा है। 2 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर आपको नहीं पता। एच हाइट की जगह आप लिख दीजिए 14 मतलब 14 इज इक्वल टू 308। सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, सी ऑप्शन आ गया, बिल्कुल ठीक है। वीएन शर्मा का भी सी ऑप्शन है आपका भी, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। देखिए अब कोई भी लगा लो आप। देखिए 22 एकम 22 और कितना बढ़ जाएगा 8। 22 चौके 88 होता है, 14 हो गया। 14 से 14 भी खत्म आपने कर दिया, वेरी गुड। इसका मतलब आर की वैल्यू क्या 7/2 आ गई दोस्तों। 3.5 कह दो या 7/2, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन यस। अब वेलन का वॉल्यूम पूछा है। आयतन, आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच मतलब 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। जी रियल में पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। इंटू 14। हाइट कितनी है 14। बस इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखिए 7 दूनी 14 से 14 खत्म हो गया, 2 से कट गया 11 बार। 49 में 7 से गुणा करना है। 49 में 7 से गुणा करना है। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? 49 में 11 से करना है। 11 से लास्ट में 9 आएगा, 3 ऑप्शन में 9 है, बताइए। 11 नंबर 99 की 9, 11 चौके 44 और 9 कितना होता है 53, 539। बहुत प्यारा उत्तर आ चुका है। आगे बढ़े, स्पीड थोड़ी सी मैं तेज रख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। अच्छा ये तो हम कर चुके थे ना, ये वाली पजल, इसका आंसर क्या होगा? अभी अभी हम करके आए थे। एस के बाएं से तीसरे स्थान पर पूछ रहा है। एस के लेफ्ट से थर्ड कौन सा है, देखते हैं। एस के लेफ्ट से थर्ड बनाया था शायद हमने अभी यहाँ। क्यू क्यू एस बिल्कुल ठीक है। एस के लेफ्ट से थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यू था, वेरी गुड। क्यू था। जी बिल्कुल ठीक है, क्यू कहाँ गया? तो क्यू को आपने मार्क करा फर्स्ट वर्ड। ये वही क्वेश्चन हो गया क्या? शायद रिपीट हो। अरे रे, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाँ ये ठीक है, ये अलग है। टी और पी के बीच में कितने व्यक्ति थे? दो। 2 दो। व्यक्ति, ठीक है, वेरी गुड, 2। बहुत बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताएंगे क्या आप? मौखिक बता सकते हो या पेन चलाओ? x प्लस वाई बराबर 12, वाई प्लस जेड बराबर 15, x प्लस जेड बराबर 18, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन सी सर। गलत। सर ऑप्शन ऑप्शन डी। हाँ ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जितना ज्यादा आप देर लगाएंगे इस क्वेश्चन में उतना ही आप अपने आप से गुनाह कर रहे हैं। 22.5। बिल्कुल ठीक है यार, जोड़ना ही तो था मेरे दोस्त। कैसे कर देते हैं आप? देखिए आपको दिया है एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 12, वाई प्लस जेड, टाइम वर्क में बहुत जोड़े होंगे ऐसे क्वेश्चन, और एक्स प्लस जेड बराबर दिया 18। जैसे ही आप सबको जोड़ते हो ना, जैसे ही आप सबको जोड़ते हो मेरे भाई, तो इधर क्या आएगा देखो, 2 बार एक्स आएगा, 2 बार वाई आएगा, 2 बार जेड आएगा, तो आपके पास वैल्यू किसकी आ गई? 2x प्लस वाई प्लस जेड। 45/2 45 आ गया। अब मुझे बताइए इसे जब आप बाई काट देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज 22.5 आपका आंसर था। डी ऑप्शन, यही पूछा था आपसे। कैसे किया? पीई से किस प्रकार संबंधित है? ये हो चुका है ना, रिपीट क्यों आ गया यार? ये वाला बताइए, इसका एक ऑप्शन कहाँ गया? बताओ, बहुत गलत हो रहा है तो। बता देता हूँ इंग्लिश वालों को। आयत की लंबाई मतलब कहाँ गया रे यार? रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ जो है वो ब्रेथ से 2 गुनी है। मतलब जो एल जो है वो बी का 2 ट्वाइस है। और इनका पेरीमीटर दिया है 78, पेरीमीटर परिमाप दिया है 78। एरिया आपसे पूछ रहा है क्षेत्रफल क्या होगा रेक्टेंगल का। सी। बहुत बढ़िया, 338 अंजू जी। यस सर।
must be 38. 38 वेरी गुड। यस ठीक है साक्षी, रियल में बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर 338। 338 जी, वेरी नाइस। देखिए कितनी आसान बात थी, इन्होंने कह दिया लंबाई जो है वो चौड़ाई के दोगुनी है, एल जो है वो बी के क्या है ट्वाइस है। यस ठीक है। तो आप कहेंगे यदि लंबाई 2 है और चौड़ाई 1 है, इसका मतलब पेरीमीटर क्या होता है आपको पता, परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई धन चौड़ाई। एल प्लस बी। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, हालांकि आप उसको डायरेक्ट आधा करके निकाल सकते थे, पर ठीक है। आप क्या करेंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब 2 और 1 3 की वैल्यू कितनी थी 78। तो मुझे बताइए एक की कितनी हो जाएगी, 2 3 6, 6 से कितनी बार कट जाएगी 13। यस बिल्कुल ठीक कहा आपने, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 13। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 13 है, इसका मतलब लेंथ कितनी हो गई 26, और ये कितना हो गया 13। एरिया चाहिए, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, एरिया क्या होता है एल इंटू बी, 6 18, एक ही ऑप्शन है, खत्म। आगे बढ़ते हैं, जी वाई से ये हो चुका है क्या, नहीं हुआ, हो गया ये वाला, जी वाई से कैसे संबंधित है। नहीं सर ये वाला नहीं हुआ। हाँ ये वाला नहीं हुआ, इसका आंसर बता दीजिए, है वही वाली पजल जो आपने की थी। वाई जी को क्या बोलेगा, हो तो चुका है शायद, ब्रदर इन लॉ आंसर था। हाँ सर हो गया। ब्रदर इन लॉ, यस सर हो गया। हाँ सर ब्रदर इन लॉ। ये फिर आ गया बेलन, ये हो क्या गया आज, हाँ ये ठीक है, यहाँ से करिए, मुझे तो दिख ही नहीं रहा ऊपर क्या लिखा है। तो जूम भी नहीं होता। रीजनिंग का सवाल है, रोल को ये लिखा है, उसको वो लिखा है, देख लो आप किसको क्या लिखा है, कौन सा पैटर्न बना है। जी क्या कहिए, बी सर ऑप्शन। बी आ रहा है, वेरी गुड। अरे इंग्लिश में क्यों परेशान हो रहा है, रोल को इन्होंने ये कोड कर दिया है, रोल को इसको ये कोड कर दिया तो बराबर लिखा है, पोल को ये कर दिया तो इसका पूछ रहा है। सर ये ऑप्शन। ए ऑप्शन ना आ रहा है, क्या लॉजिक बनना है। सर एक बार बता दीजिए। ये या डी। जी बिल्कुल ठीक है, बता देता हूं मैं। आप मुझे बताइए आर की वैल्यू क्या 18 होती है, अगर याद हो तो आर बराबर 18 होता है, यस की सर। वैल्यू 15 होती है, एल होता है 12, 12। ये वाला एल पे क्या होता है 12, ये याद होना चाहिए कम से कम। अब देखिए एस की वैल्यू कितनी होती है 19, क्यू की वैल्यू कितनी होती है 17, समझ आ गया होगा पैटर्न अब आपको। ओ की वैल्यू है 15 और पी की क्या है 16। कुछ समझ आ रहा है दोस्तों। यस सर, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 2 3। 3 यस 4 प्लस। बिल्कुल ठीक, हाँ फॉरवर्ड कोडिंग की गई है, देखिए फॉरवर्ड +1 +2 +3 और +4, यही हुआ है दोस्तों। ठीक है, अब आप देखिए पी की वैल्यू क्या होती है 16, ए की वैल्यू क्या होती है 1, बी की होती है 7, ई की क्या होती है, +1 करेंगे तो 17, +2 करेंगे तो 3, +3 करेंगे तो 10 और +4 करेंगे तो 9। बिल्कुल ठीक है ना दोस्त। आप मुझे बताइए क्यू 17 पे सी क्या जे होता है, क्यू सी आई डी जे आई, डी। क्यू सी जे आई, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कम से कम ऐसे आसान क्वेश्चन तो आप गलत करके मत आइएगा। चलिए जी, अब बताइए, बहुत मुश्किल सवाल पूछा था ये, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं हो सकता। 700 को 840 बनाने के लिए कितने % इंक्रीज करना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए। 20%। 20%। डेफिनेटली, बहुत बढ़िया। 20% सर आया। ठीक है, और देखिए अपनी मर्जी से क्वेश्चन लेके नहीं आया, जो क्वेश्चन आए हुए जो पता चले सिर्फ वही दे रहा हूँ मैं। ये तो आप बोलो आसान आसान क्वेश्चन लेके आ कि नहीं जी, ऐसे ही आए हैं। 700 को 840 बनाने के लिए कितना बढ़ाओगे, अगर मैं बात करूं एक्चुअल में बात करें, देखिए 700 है और ये कितना 840, कितना बढ़ाओगे आप 140, 140 का चेंज कितने पे होगा 700 पे इंटू 100, 2020, 7 से कितनी बार कटेगा 20 बार, तो 20% आपका सही उत्तर था। ठीक है, इजी था, बहुत लड्डू पेपर है। अब देखिए ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो कर ही नहीं सकते आप तो। सर बी जी ऑप्शन ए सर। ए आ रहा है, ये आएगा सर, एम।
बहुत Yes. मुश्किल सवाल है ये, सबके अलग अलग क्यों आ रहा है यार। अरे आप कमाल यस करते सर एम आएगा। एम आएगा देखिए। करना क्या है सर इसमें? अरे पूर्ण करना है भाई, ये क्वेश्चन मार्क लगा है ये। अरे सर वो रिकॉर्डिंग के कारण वहाँ दिखाई नहीं दे रहा कुछ। अरे आपके में वो जूम कर सकते हैं, आप उधर इधर उधर खिसका सकते हो, मैं तो वो भी नहीं कर सकता, गरीब आदमी हूँ मैं तो। देखिए ए की वैल्यू क्या है 1, डी की वैल्यू क्या होती है 4, जी की क्या होती है 7 और जे की क्या होती है 10। आपको बताना है यहाँ क्या आएगा दोस्त, यहाँ बताना है। अब आपको समझ आ गई बात, एक के बाद 4 मतलब +3 दोस्त, +3 अब की बार +3 होगा तो 10 + 3 क्या होता है 13 और 13 पे क्या होता है m। बहुत बार बोला है मैंने कि ये जो वैल्यू है कम से कम याद करके जाना, एबीसीडी पूरी कम से कम 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इन्हीं पर भी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से यही मिलेंगे। रीजनिंग अगर स्ट्रॉन्ग करनी है तो सबसे पहले यही सीखो आप। अच्छा ये बताइए, बहुत मुश्किल सवाल था ये तो, प्रैक्टिस सेट में हमने किया था। देखिए क्या क्या सवाल कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है, मतलब जो अंकित मूल्य का मतलब एमपी मार्केट प्राइस है, उसकी कॉस्ट प्राइस से 75% एक्स्ट्रा है, 75% मोर है। बता देता हूँ इंग्लिश वालों के लिए, सर 50%। नहीं गलत है। और ये कह रहा है यदि 15% का डिस्काउंट दिया जाए, डिस्काउंट अगर आपको 15% का दिया जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ये बताना है। एमपी जो है वो सीपी से 75% मोर है और 15% का आपने डिस्काउंट दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। वो वाला तरीका नहीं लगेगा, वो वाला जो एमपीसीपी वाला रेशो बताया था वो कब लगता है, जब डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ दिया हो। यहाँ पर डिस्काउंट दिया प्रॉफिट नहीं दिया तो वो नहीं लगेगा। जब हम रिवीजन कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस का तो करवाया था मैंने। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए तो कॉस्ट प्राइस से कितना 75% अधिक है, ठीक है। अगर नहीं भी कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आप खुद ही सोचिए जरा, जैसे सवाल कह रहा है वैसे ही आपको करना है, कुछ नहीं करना है। इन्होंने ये कहा अंकित मूल्य जो है वो लागत मूल्य से 75% अधिक है। अगर लागत सर मूल्य से ऑप्शन डी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। यस, बी नहीं आएगा साक्षी, डी आएगा। देखिए लागत मूल्य से 75% अधिक है, अगर लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस को आप 100 मानते हैं तो 75% मोर क्या है एमपी है, अंकित मूल्य है। तो इसका मतलब 175 क्या हो जाएगा दोस्त, एमपी हो जाएगा। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 175, डी बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 175। अब आपको डिस्काउंट देना है 15% का, तो मुझे बताइए डिस्काउंट किस पर देते हो, एमपी पर। एमपी पर दिया जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है आर्या, बिल्कुल ठीक है आपका भी। अगर 175 का 15% आपने डिस्काउंट दे दिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य में से अगर मैं डिस्काउंट हटाता हूँ तो क्या आता है, विक्रय मूल्य। अब 175 का 15% हटा के आप घटा दोगे तो आप पाओगे, 26.25। ठीक है, अगर आप घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 148.75 आ जाएगा। यही यस। आ रहा होगा, है ना। 175 का 15% जब आप इससे घटा दोगे तो आपको मिलेगा 148.75। अब आपसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, तो आप मुझे बताइए क्रय मूल्य कितना था 100, विक्रय मूल्य कितना 148.75, तो कितना अधिक है ये, प्रॉफिट तो इतने का ही हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है आपको, डी। तो आप कहेंगे यस बिल्कुल ठीक है 48.75 का लाभ हो रहा है 100 पर इंटू 100, तो आपने काट दिया तो आपका आंसर तो डी ही आ गया। ठीक है दोस्तों, 3 या 4 क्वेश्चन आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, आगे बढ़ते हैं, बहुत मुश्किल है ये तो। पता नहीं किसने इतना मुश्किल पेपर बनाया। सर ऑप्शन सी। 53 ऑप्शन सी ऑप्शन सी आ रहा है 56। ऑप्शन 5366। सी सर। यस यस, सी आ रहा है सभी का। देखिए कैसे क्या किया आपने, अच्छा ये तो नहीं करा 18 3 21 और 21 5 26, यही तो नहीं करा जो मैं सोच रहा हूँ।
यस सर, यस, ये 7 किया होगा, फिर 3 आपने 5 9 7 किया, 9 फिर 11 कर देंगे आप। 11 फिर 13। 11 कर देंगे तो 53 फिर एक ही में है, फिर आप सोचेंगे नहीं कि नेक्स्ट क्या आ रहा है ना? बहुत बढ़िया जी, डिफरेंस बिल्कुल ठीक है। यस, बताइए, ऐसे सवाल पूछने की जरूरत थी। एक परीक्षा में 3 छात्रों ए बी सी को इतने मार्क्स मिले हैं, आपको इनका एवरेज बताना है। ठीक है आर्या, बिल्कुल ठीक है, इनका एवरेज बताना है, एवरेज क्या होगा। ऑप्शन बी सर। यस, ऑप्शन बी। ठीक है। अब देखें, ऐसे आसान आसान क्वेश्चन को जो जल्दी कर लेगा उसका पेपर जल्दी हो जाएगा, और जो इनमें टाइम लगेगा तो उसको टाइम तो लगना ही है। मुझे मैं से दिख नहीं रहा। ऑप्शन 215। यस बिल्कुल ठीक है। 215 के बाद क्या लिखा है? 105 है। 105 202। 105 ठीक है, और डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे? 3। एवरेज निकालना है, जितनी संख्या उनसे भाग लगाते हैं। 10 हो तो 10 से, 3 हो तो 3 से, 4 हो तो 4 से, 5 हो तो 5 से, आप भाग लगा देते हैं। तो बस आप जोड़ के तो भाग लगाना है, लगा दोगे तो कितना आ रहा है? 5 5 10 और 2 12 की 2 है कुछ बचा? 522 सही है सर। 522 3 से लगा 5 था। यस, 3 एकम 3 बच जाएगा, 2 3 7 21 3 चौके 12, 174 कहाँ है ये? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये पता है, ये क्वेश्चन एक ही आया था, इन्होंने एक ही दिया था ऐसा। ये सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर वाली इन्होंने बना दी, और केवल इस पे एक ही क्वेश्चन दिया था। कोई बात नहीं, हम और आप मिलकर एक साथ करेंगे। अष्टकोणीय मेज का मतलब यह है कि 8 कोने हैं, जिसमें देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगी, एक ही बार में बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। आपका लेवल तो बहुत ज्यादा है, मैं जानता हूँ कि 8 लोग इस तरीके से आप बिठा दो। अरे है क्या, ये मजाक है ये, कुछ नहीं। हाँ, आपको अब लगेगा कि आप भी एनटीपीसी निकाल देंगे। एक बार देख लूं मैं। यस बिल्कुल ठीक है। ये जो है वो जी के पास। यस, हाँ बताता हूँ डायगोनली विपरीत का मतलब बता देता हूँ। ठीक है, चलिए, सभी लोग क्या कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा ए जो है जी के दाएं से तीसरा है। जी को अगर आप यहाँ बिठा दो तो जी के दाएं से तीसरा ए है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ए बैठ गया आपका। जी का राइट यही होगा दोस्तों। ठीक है, जी के राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये हो गया। और सी के बाएं से दूसरा है। ए ऑप्शन कह दिया अंजू ने, बहुत बढ़िया। और सी के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? ए। सी के बाएं से दूसरे स्थान पर हो गया ए। ए को, सी को आप यहाँ बिठा दो तो बाएं से दूसरे स्थान पर ए हो गया। अब ये कह रहा है बी जो है ए के विकर्णता विपरीत है। बी जो है वो ए के विकर्णता विपरीत का मतलब ये है कि ए का जो डायगोनली अपोजिट ये होगा, ए का डायगोनली अपोजिट विकर्णता विपरीत ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बी आपका। इंग्लिश में होना चाहिए था, मुझे बहुत टाइम लग जाता इंग्लिश में भी निकालता, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। और वह ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। कौन? बी जो है, बी जो है वो ई के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो ई को आप यहाँ बिठा दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यस बैठ गया, बिल्कुल ठीक है। डी जो है सी के विकर्णता विपरीत बैठा है। डी जो है सी के विकर्णता विपरीत बैठा है, मतलब डी इधर बैठा होगा। और कहाँ गया? एक आध कुछ मिस कर दिया क्या हमने? ए जी के दाएं से तीसरा, बिल्कुल ठीक है। बी का मतलब है, और ई के दाएं से तीसरे स्थान पर। एफ और डी एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी, बिल्कुल ठीक है, ये रह गया हमारा। एफ और डी निकटतम पड़ोसी, मतलब एफ और डी साथ साथ है, तो एफ इधर हो जाएगा। तो फिर बचा कौन दोस्त? एच बच गया, तो एच इधर आ गया। ठीक है, माफ कीजिएगा उसके लिए। हाँ, ए आ गया जी। अब क्या पूछ रहा है? ए के संबंध में एच की स्थिति क्या है? ए के संबंध में बताना है एच की पोजीशन। तो ए ये है, एच की पोजीशन बता दो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट, थर्ड दाएं राइट। से तीसरा, थर्ड राइट। यस, आगे बढ़ते हैं। क्या इस क्वेश्चन का आप डायरेक्ट आंसर मार्क करके आगे बढ़ोगे या समय लगाओगे? ऑप्शन डी सर। बहुत बढ़िया, ये कहते हैं इसे रटा रटाए क्वेश्चन। 44% आपने आंसर मारा, आप आगे बढ़े। बहुत सारे तरीके हो सकते थे निम्नलिखित प्रकार के। डी बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो वो ए प्लस बी वाला लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100
या मैंने 20% की डायरेक्ट आपको याद करवाई थी क्या 44%? याद हो तो? नहीं याद, कोई बात नहीं। 20 × 20/100 इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44%। या फिर मुझे बताइए स्क्वायर की अगर मैं साइड की बात करूं तो अगर स्क्वायर की साइड को आप ए बोल दो, दूसरा कलर लेते हैं, स्क्वायर की अगर आप साइड को ए बोल दो, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो साइड जो है वो 5 से कितनी हो गई दोस्त? 6 हो गई। ऐसे ही आप बोलेंगे भुजा जो है वो 5 से कितनी हो गई? 6 हो गई। तो इसका जो एरिया है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है। तो अगर साइड 5 होगी, भुजा 5 होगी तो क्षेत्रफल कितना होगा? 25। साइड अगर 6 है तो एरिया कितना होगा? 36। एरिया 25 था, एरिया 36 हो गया। कितना बढ़ गया दोस्त? 11। 11 का चेंज कितने पे? 25 पे। तो आपको तो बताना है 100 पे, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। तो 25 से 4 बार और 11 चौके 44%। तो आंसर ठीक है ना? कर लेंगे ये तो। आपको देखते से आपका खत्म होना चाहिए था, फिर भी आपने नहीं करा। मुझे बताइए क्या आप इसका कर सकते हैं? पीला का मतलब होता है येलो, हिंदी वालों को बता दूं। गुलाबी का मतलब होता है पिंक, जो आपका फेवरेट है। नीला का मतलब ब्लू, और बैगनी का मतलब होता है पर्पल। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? ऑप्शन डी सर। बहुत बढ़िया, बहुत तेज लड़की है ये। काले के अपोजिट बताना है। काले के अपोजिट गोरा नहीं होता। यस। अरे सुना ही होगा, काले को गोरी मिलती है। अगर जॉब लग जाती है तो। गलत तो नहीं कह रहा दीपक जी? चलिए ठीक है। अब देखिए, अगर कोई कोई भी दो डाइस को आप उठा लीजिए। मान लीजिए मैंने पहली और तीसरी को उठा लिया। क्यों उठाया देखिए, उसके पीछे वजह आप समझ जाएंगे। इनमें दो कॉमन है। देखिए येलो इसमें भी है, येलो इसमें भी है। आपने देखा पिंक इसमें भी है, पिंक इसमें भी है। अब बचा क्या? अगर दो कॉमन हो जाते तो जो बच जाता है वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, विपरीत होता है। जैसे अब बचा क्या? ब्लैक, ब्लैक के अपोजिट क्या हो जाएगा? पर्पल। तो पर्पल का मतलब होता है बैगनी। बहुत बढ़िया, पर्पल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का क्या मतलब है? ऑप्शन ए। जी हाँ, 25% का नुकसान। ऑप्शन ए सर। नहीं 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 सर, ऑप्शन बी है। हाँ ऑप्शन बी, 25% का नुकसान। देखिए एक सेकंड। यस, छोटे ही क्वेश्चन में आपसे गलती ये होती है। 25। हाँ सर 25 ही आएगा। देखिए छोटे ही क्वेश्चन में आपसे क्या होती है? गलती होती है। एसपी का 80%, यस बिल्कुल ठीक है सभी का। एसपी का 80% मतलब एसपी इंटू 80। परसेंटेज में नहीं लिख रहा क्योंकि 100 कट जाएगा। और सीपी का 60% के बराबर है। तो आप यहाँ से एसपी अपॉन सीपी लिख सकते हैं मेरे दोस्तों। एसपी अपॉन सीपी लिख सकते हैं 60/80। अगर आप 20 से काट भी देते हैं, मान लीजिए आपने काट दिया, तो 20 दिया 60 और क्या हो गया? 4 हो गया। तो मुझे बताइए क्रय मूल्य कितना है? बोलो बोलो, क्रय मूल्य कितना है? 4। 4 रुपए का सामान खरीद के लाए थे और बेचा आपने 3 में। 4 का लाके जब आपने 3 में बेचा तो आपको नुकसान हुआ। तो लाभ की तो बात कर ही नहीं सकते हम, बहुत गलत है। अब 4 का सामान 3 में आप बेच रहे हैं तो 1 का नुकसान हो रहा है। कितनी पर हो रहा है? 4 पर इंटू 100। तो 1/4 के 25% होता है मेरे दोस्तों। तो 25% का नुकसान उठाना पड़ेगा। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। अगर मैं आपको कोई सलाह देता हूँ तो उसके पीछे मेरे मन में क्या होगा? कोई भी एडवाइस अगर मैं आपको दे रहा हूँ तो उसके पीछे मेरे मन में क्या होगा? आप मेरी सलाह मानेंगे या नहीं मानेंगे? मेरे मन में क्या होगा? कोई भी मानेगी सर। मानेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब इसका उत्तर करिए आप। यस दोनों निहित है। डी ऑप्शन का अंजू जी ने, वेरी गुड। देखिए अनुमान का मतलब ये होता है कि किसी चीज को बोलने से पहले आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे मन में क्या चल रहा होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पढ़ेंगे तभी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे मन में कहीं भी ऐसा लगेगा कि आप नहीं पढ़ेंगे तो मैं नहीं पढ़ाता। डी ऑप्शन। यस ठीक है। इन्होंने ये कहा कि वाई ने एक्स को सलाह दी, और याद रखिएगा सलाह हमेशा मानेगा। सलाह वाले जब भी क्वेश्चन आ जाए कि ये इसको सलाह दे रहा है, उसको सलाह दे रहा है, तो सलाह वो मानेगा। अगर सलाह नहीं मानता तो वो सलाह देता ही है ना। अब देखिए वाई ने एक्स को सलाह दी है, वह प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट का अध्ययन करना चाहता है या चाहती है। वेरी गुड।
तो उसे IIM में शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो अब अगर देखिए दूसरा वाला ये तो बिल्कुल सही है, एक्स वाई के द्वारा दी गई सलाह को मानता है तभी तो वो सलाह देगा, अगर उसको जरा भी लगेगा कि नहीं मानेगा तो वो सलाह नहीं देगा। दूसरी बात, IIM जो है वो अच्छी प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है, तभी तो उसने बताया, नहीं करता तो भाई वो क्यों बताता। बिल्कुल ठीक है, दोनों सही है। बाकी मुझे ज्यादा आइडिया है नहीं है, आप देख लेना अपने से, स्टार्टिंग है अभी इसलिए आसान आ रहा है। आप देखते थे जाओ, आपकी तैयारी तो पूरी है, कहीं से भी पूछ ले बनेगा ही। मैं आपको बता दूं, देखिए अच्छा चलिए, आपको ऐसा लग रहा है कि बाद में पेपर टफ आएंगे, तो याद रखिएगा नॉर्मलाइजेशन नाम की एक चीज होती है ना। अगर आपका पेपर टफ है तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे, जिनका पेपर इजी है उनके नंबर घटेंगे, नॉर्मल सी बात है। देखा ही होगा आपने नॉर्मलाइजेशन वाला फंडा, क्योंकि आपने देखा बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमारे दीपक जी ज्यादा बेहतर जानते हैं कि 55 नंबर वालों के 80 हो जाते हैं, फिर उनका सिलेक्शन हो जाता है। वो कैसे हो जाता है? उनका पेपर टफ रहा होगा। तो इससे आपको परेशान नहीं होना, पेपर कहीं भी हो जाए आपका तो अच्छा जाना ही है बस।